एक छोटे से गांव में पहाड़ों की गोद में बसे एक भूतिया की कहानी ने लोगों को डरा रखा था। कहा जाता था कि कई दशक पहले एक युवती मीरा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसकी गुमशुदगी के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, मवेशी मरने लगे और हर ओर डर का साया मंडराने लगा। एक रात कुछ दोस्तों ने उस पुरानी कहानी का सामना करने का फैसला किया। वे टॉर्च और हिम्मत लेकर उस जंगल में गए जहां मीरा आखिरी बार देखी गई थी। हवा में अजीब आवाजें थीं जो उनके रोंगटे खड़े कर देती थी। जंगल के गहराई में जाने पर अचानक राज को अपने गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्तों ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन डर ने उन पर अपना जाल बिछा लिया। वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे अंदर गए। वहां सड़ांध भरी हुई थी और दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे। तभी उन्हें एक मूक कराह सुनाई दी। क्या कोई है? अन्या ने डरते हुए पूछा। कराह और तेज हो गई, जो चीख में बदल गई। राज हिम्मत दिखाने के लिए आगे बढ़ा। अपने आप को दिखाओ, उसने चिल्लाया। एक पल में तापमान गिर गया और एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। एक महिला जिसकी आंखें खोखली थी और हाथ बढ़ाए हुए थे। मुझे बचाओ, मैं फंसी हुई हूं। वह रोई। उसकी आवाज में दर्द था। अब पैनिक ने दोस्तों को घेर लिया और वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। आत्मा का चेहरा विकृत हो गया। तुम्हें मेरी हड्डियां ढूंढनी होंगी, उसने विलाप किया, वरना मैं कभी शांति नहीं पाऊंगी। कोई रास्ता न देखकर उन्होंने झोपड़ी की खोजबीन की और एक छिपा हुआ दरवाजा पाया। दिल तेजी से धड़क रहा था। वे नीचे गए जहां अंधेरे में हड्डियां बिखरी हुई थीं। उन्होंने हड्डियों को इकट्ठा किया और उसे उचित सम्मान देने का वादा किया। जैसे ही वे बाहर आए, आत्मा की आकृति झिलमिला गई और एक शांति का एहसास हुआ। तूफान थम गया और डर का साया हट गया। वे जल्दी से गांव लौटे और मीरा की हड्डियों को श्रद्धा के साथ दफनाया। उस दिन से गांव में समृद्धि लौट आई और भूतिया की कहानियां इतिहास में खो गई। लेकिन तूफानी रातों में कुछ लोग अभी भी एक धीमी, दुख भरी चीख सुनने का दावा करते थे। एक यादगार, जब एक रेस्टलेस आत्मा अंततः शांति पा गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करें और एक छोटा सा कमेंट करें।